गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम लोग एक बार फिर से बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 18/8/2024 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, टोटल 100 प्रश्न हम लोग फुल डिस्कशन के साथ देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा नेपाल में। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, ठीक है, 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। राइट आंसर इसका हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, रावी नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है, कह रहा है इसमें कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, देखिए मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर ठीक करते रहें, सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है भागीरथी और भिलंगना नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध भागीरथी और भीलगंगा नदी के संगम पर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। तो रोहन बोपन्ना का संबंध है टेनिस से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर हुआ था। और यह सत्याग्रह बारदोली के किसानों ने वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में किया था। और यह सत्याग्रह सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे अब अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक एवं वित्तीय संस्थान है। इसलिए भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। और फ्रांस की क्रांति जितनी शस्त्रों का संघर्ष थी उतनी ही विचारों की। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1655 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की और यह मृत कोशिका कार्ग की स्लाइस में खोजी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक है। और इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। और इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर।
ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। और याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा का मुख्य उद्देश्य धर्म के वास्तविक तत्व के खोज को बढ़ावा देना एवं उपनिषदों को ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखेंगे, अब अगला प्रश्न नंबर जो 13 दिया गया है, प्रश्न नंबर हो जाएगा 13। देखिए इसमें कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है और इस बांध का निर्माण 1955 से 1967 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है 6। ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखते हैं। खेरा आंदोलन कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी। खेरा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 263 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी होती है रोम। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु क्या है, सही आंसर हो जाएगा। देखिए वायु एक प्रकार का गैसीय मिश्रण है। ठीक है, गैसीय मिश्रण है और वायु में 78 यानी कि 78% नाइट्रोजन, 21% हो जाएगा ऑक्सीजन, 0.9% जो है इसमें ऑर्गन होता है और 0.03% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जलवाष्प तथा धूलकण भी इसमें मौजूद रहते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मिश्रण बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। तो 343 का संबंध है संघ की राजभाषा से। ठीक है, संघ की राजभाषा से संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है। वर्तमान में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 543 सीटें हैं वर्तमान में लोकसभा की। ठीक है, जिनमें से 530 सीट जो है वह राज्यों से है और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि SEZ यानी कि सेज का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और निर्यात के लिए उद्योग स्थापित किए जाते हैं और भारत सरकार इसे वर्ष 2005 में स्थापित की थी। कब स्थापित की थी, तो 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर इसका 5 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न दिया है देखिए इसमें कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 5 जून। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है। तो वह तरंग हो जाएगा सोनार। ठीक है, सोनार जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सोनार में अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 25 और देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो बजट का उल्लेख हो जाएगा अनुच्छेद 112 में। ठीक है, अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुअज्जम, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज जो है ये फंक के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज जो है वह फंक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 29, आंसर टिक कर दे रहे हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। 29 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 में कह रहा है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी बिहार का शोक कहलाता है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा बाढ़ लाने के कारण प्रसिद्ध है, जिसके बाढ़ के पानी से हर साल उत्तर बिहार तबाह रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर जो 32 दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर इसका सही आंसर निकल के आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 में कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक वलित प्रकार का पर्वत है, ठीक है। हिमालय एक प्रकार का क्या है? नवीन वलित पर्वत, जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जॉन गोस्ट्रिन, ठीक है। जॉन गोस्ट्रिन जो दिया गया है, देखिए ये इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पटना के गांधी मैदान के समीप गोलघर का निर्माण 1786 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पर कैप्टन जॉन गोस्टिन्स ने किया था और इसका निर्माण विशाल अन्न भंडार के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है इसमें कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? सही आंसर इसका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है, चलिए अब इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 36। प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे 36। देखिए इसमें कह रहा है कि बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है प्रतिशत में? सही आंसर इसका हो जाएगा 78.6% है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, ठीक है। जीवन का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? सही आंसर इसका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के वैशाली जिले में है, ठीक है। लिच्छवी स्तूप बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। लिच्छवियों ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वैशाली सही आंसर हो जाएगा। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका गठन हुआ था बॉम्बे में, ठीक है। खिलाफत समिति का गठन हुआ था मार्च 1919 में, कहाँ पे? तो बॉम्बे में। और इसका गठन खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए किया गया था। इस आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं का अहम योगदान था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑर्गन का। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका सरयू हो जाएगा, ठीक है। अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील किस राज्य में है? सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा।
जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है 4/13। उसके बाद प्रश्न नंबर 46 में है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम राज्य में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान और एक बायोस्फीयर रिजर्व है और यह पार्क प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए जो अगला प्रश्न दिया गया है अब इसको देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तो तिलैया बांध ये बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, बराकर नदी पर, झारखंड के कोडरमा जिले में ये स्थित है और इसका निर्माण दामोदर घाटी परियोजना के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए NNP बराबर यहाँ पे हो जाएगा GNP माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है चलिए अब इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर हो जाएगा 49 दिया है इस प्रश्न में, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है संजीव। ठीक है, इसके लेखक कौन है, संजीव है। ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर दिया गया है। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2000 ईस्वी में। ठीक है, 3 जनवरी 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन योजना का संबंध किससे है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना से संबंधित ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था। आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावन का सिद्धांत दिया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है। राइट आंसर इसका 7 देशों से मिलती हो जाएगा। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है और वो देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, चाइना एवं म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है। सही आंसर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है 918। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था 918, यानी कि 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी। तो इसका खोज किया गया था जॉन बार्डिन के द्वारा। ठीक है, जॉन बार्डिन के द्वारा ट्रांजिस्टर की खोज 1947 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकी के जनक कौन है। तो आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधों पर शोध कर आनुवांशिकी संबंधी नियम को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना गुजरात के भरूच जिले में स्थित है और यह एक तटवर्ती तेल क्षेत्र है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है। तो ये होता है गैसों में। ठीक है, सबसे कम अंतराण्विक बल गैसों में होता है क्योंकि गैसों के अणुओं के बीच स्पेस अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बेलडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। बेलडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए लोहा। ठीक है, बेलडीला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है जो उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत है नमक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 61। कह रहा है इसमें कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। तो ये युक्ति कहलाती है विद्युत कोष। ठीक है, क्या कहलाती है ये, विद्युत कोष कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। उसके बाद जो अगला प्रश्न होगा चलिए अब इसको देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा, प्रश्न नंबर हो जाएगा 62। इस प्रश्न में कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी।
इस योजना की शुरुआत हुई थी 1993 ईस्वी में। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 ईस्वी में हुई थी और यह योजना शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद देती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा डिंग हाँकना। ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 64 में कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि बिहार में स्थित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो ये शुरू हुआ था चंपारण में 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन जो हुआ था बेलगांव में, इसी की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1924 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। अगले प्रश्न में कह रहा है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। सही आंसर इस प्रश्न का फ्रेंड्स हो जाएगा सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है कि लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था, तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, लोथल बंदरगाह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था और यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत यानी कि लीवर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था। तो ये पत्रिका निकाला था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 72 दिया है, चलिए इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। 72 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे। तो वह थे नाना साहेब। ठीक है, नाना साहब 1857 की क्रांति में पराजित होने के बाद नाना साहब भागकर नेपाल चले गए थे, क्योंकि उन्हें विद्रोह के आपराधिक नेता के रूप में चिन्हित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 74 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 दिया है इसमें कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, यह सैन्य अभ्यास वर्ष 2011 में पहली बार शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा, 2011 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं गलन। ठीक है, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी और इसके प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें कौन सार्क का सदस्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, मालदीव। ठीक है, मालदीव इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना किया गया था और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1950 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में हुआ था और सार्क के कुल 8 सदस्य देश है, जिसमें हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है मालदीव बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। मॉरिशस, जापान और चाइना इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है। तो वह है समुद्रगुप्त।
ठीक है। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त का चित्र दर्शाया गया है और इससे पता चलता है कि वह एक कुशल संगीतज्ञ थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है। इसका सूत्र हो जाएगा Al2O3। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कांवर झील बिहार के किस जिले में है। तो ये बिहार के बेगूसराय जिले में है। ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिले में ये स्थित है और ये बिहार का प्रथम रामसर स्थल है, जिसे 2020 ईस्वी में रामसर स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2020 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ऑर्थोपोडा में एक अकशेरुकी जानवर है जिसमें एक बहिर्कंकाल, एक खंडित शरीर तथा युग्मित उपांग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बुरा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कह रहा है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो इसका सही आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया इसको देखते हैं। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है। तो वह उपकरण हो जाएगा कमानीदार तुला। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे अब हो जाएगा 87। प्रश्न नंबर 87 में कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस प्रशासन की सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस प्रशासन की सूची के अंतर्गत आता है तो ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब इसको देखते हैं। दिया है इसमें टोकरी में फल है, में किस कारक का प्रयोग हुआ है। में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसमें प्रयोग हुआ है अधिकरण कारक का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। नेक्स्ट है, पेट में कौन सा अम्ल होता है। तो फ्रेंड्स पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। ठीक है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन होता है और यह भोजन में मिलकर भोजन को अम्लीय बना देता है तथा पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 जो दिया है, देखिए कह रहा है इसमें कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। राइट आंसर +3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। नेक्स्ट, गोवा में पहला शासन किसका था। गोवा में पहला शासन किसका था। सही है इसका पुर्तगालियों का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आजीवन में कौन सा समास है। तो इसमें है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। ममता शब्द एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद प्रश्न नंबर 96 दिया है, ए गैदरिंग ऑफ पीपल एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट आइडियम। टू टेक द ब्लैंक बाय द हॉर्न्स। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा बुल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, किसी कठिन या खतरनाक स्थिति का साहस के साथ मुकाबला करना, इसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, विच वन इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
सही आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो सीक्रेट जो यहाँ पे लिखा गया है ये गलत स्पेल्ड किया गया। सीक्रेट का हो जाता है SECRET। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए नाउन। एबिलिटी जो दिया गया है देखिए यह एक नाउन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है यानी कि इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, अब इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि विच वर्ड हैज़ द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो वह वर्ड हो जाएगा सीप। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल जो है ये दोनों यहाँ पे हो जाएगा। सिंगुलर फॉर्म में लिखिए या फिर प्लूरल फॉर्म में लिखिए, ये सिप SSEE होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन लेके आए थे ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल होगा। जरूर देखिएगा इस सेशन को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि टोटल आप लोग इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।